एपिसोड की शुरू होती है फेरीलैंड से, जहाँ पे डायू क्वान को बोलती है कि उस बुक में एक ऐसा पेज गायब है जो पेज ट्रेजर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यून तब क्वान को उस बुक को अपने पास रखने बताती है, क्योंकि ये सब सीन के पीछे कौन लीड रोल का काम कर रहा था इसी बुक से उसे पता चल जाएगा। और यही नहीं, ये बुक क्वान का पेरेंट्स का आखिरी निशानी भी थे, जिससे उसके पेरेंट्स का भी पता लगा सकता था वो। तब दोस्तों डायू को यून का कहना सही लगती है और क्वान को उस बुक को दे देती है, और वो एक शर्त रखती है कि क्वान जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट करेगा उन दोनों को उसे फॉलो करने देने होंगे। और बुक का गायब हुआ पार्ट मिलते ही वो बुक उन दोनों किलर्स लड़कियों को दे देने होंगे। क्वान जिसे सुनते ही वो डायू को कहते हैं कि उसका लाइफ में अब तक जो कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ है वो सब रियल है, और अब तो जिनबाई में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। डायू क्वान का सेंटिमेंटल स्टोरी सुनने राजी नहीं थे, वो तो सिर्फ यहाँ आए थे ट्रेजर के लिए। दूसरी तरफ यून का इंटेंशन भी चेंज होते जा रहा था, और क्वान के स्टोरी को देखते हुए अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, सिर्फ उसके खुद के पर्पस पर। दोस्तों सीनियर मो से सबको पता चला था कि 20 साल पहले जिस मिस्टीरियस फायर का शुरुआत हुआ था उसके सारे सच्चाई जानने के लिए उन सबको अपने अपने घर जाना होगा, जहाँ से वो लोग आसानी से मिस्टीरियस फायर का असली वजह पता लगा सके कि कौन है असली मास्टरमाइंड। सीन चेंज होते ही हम टोंगहुआ इन को देखते हैं, जहाँ पे हमें जिनबाई के किंग के बॉडीगार्ड फूजी कैस्टल आए थी किसी गेस्ट से मिलने, जिसे देखते ही दोनों किलर्स कपल भी फूजी कैस्टल को सुनाते हुए ये डिस्कस कर रहा था कि डेमन स्काल भी रिवेंज के लिए जरूर वापस आए हैं, और इसका शुरुआत भी मर्डर से किया है। दोस्तों दोनों किलर्स कपल्स का ये दावा था कि शायद ये मर्डर उसी ट्रेजर के लिए हो रहा है, और वो लोग तो ये भी सुना था कि लियांजी फैक्ट्री और डिनजियांजे ने एक फोर्स खड़ा किया है डेमन स्काल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन जिनबाई वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन 20 साल पहले जिस मिस्टीरियस फायर मर्डर का शुरू हुआ था वो भी वो लोग अब तक पता नहीं कर पाया है, और इसीलिए फूजी कैस्टल आज इस इन में आए हैं कि आखिर फायर का यूज करके कौन पब्लिक को मार रहा है, ताकि उसे कुछ क्लूज भी यहाँ पे मिल जाए। जिसे सुनते ही फूजी कैस्टल को काफी गुस्सा आता है, और वो वहाँ से सीनियर जिनजाई से मिलने निकल जाती है। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम सीनियर जिनबाई को देखते हैं, जिसके पास कैस्टल फैल्कन आई थी उनसे मीट करने, ताकि मिस्टीरियस फायर का कुछ एविडेंस उनसे मिल जाए और कैस्टल फैल्कन लॉर्ड रेन को मदद कर सके। जिसे सुनते ही जिनबाई का हेड डिसिपल्स यान शाओ उसे कहते हैं कि पहले ही 3 बार लॉर्ड रेन को इनविटेशन कार्ड उन्होंने भेजा था, और वो खुद नहीं आ पाए और तुम्हें भेज दिया हमारे पास। और वैसे भी क्या जिनबाई के लोग अब तक मिस्टीरियस फायर का इन्वेस्टिगेट कर पाए कि कौन कर रहा है ये सब। जिसे सुनते ही कैस्टल फैल्कन उसे कहती है कि मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ, और वैसे ही बेहुदा बातें करने यान को मना करती है। यान को तो दोस्तों लगता है कि मिस्टीरियस फायर मर्डर का जो गेम चल रहा था वो जिनबाई के ही कोई टिक यूज करके ये सब कर रहा है, और कैस्टल जिनजाई को उम्मीद दिलाता है कि उलिन लीग से पहले जल्दी ही वो लोग पता लगा लेगा कि कौन है इस सीन के पीछे जो चुपके से ये सब कर रहा है। तब दोस्तों वहाँ पे जिनबाई के एक गार्ड यान आ जाता है, और वो कहता है कि शिनचैन से आए हुए लियू वेटिंग डिवीजन को तोड़फोड़ कर रहा है, और आपको जल्दी जाके देखना चाहिए कि लियू ऐसे आखिर क्यों कर रहा है। जिसे सुनते ही रेड हायाबुसा गार्ड कैस्टल जिनजाई को बोलती है कि उलिन लीग से पहले लॉर्ड रेन शाओतियान आपको जल्दी ही गुड न्यूज देगा कि आखिर कौन है मिस्टीरियस फायर का पीछे। जिसे सुनते ही किंग जिनजाई भी उसे बोलती है कि हाँ उलिन लीग से पहले सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे, जाओ और लॉर्ड रेन शाओतियान को ये बता दो। जिसे सुनते ही रेड हायाबुसा गार्ड कैस्टल वहाँ से निकल जाता है। कैस्टल निकलते ही जिनजाई यान को कहता है कि यान को एक गार्ड से सीखना चाहिए कि कैसे कोई इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। जिसे सुनते ही यान जिनजाई को कहती है कि आखिर क्यों मास्टर शिनचैन तो ये प्रूव कर ही दिया है कि जिनबाई के ही कोई जो फायर का यूज करके पब्लिक को मार रहा है। दोस्तों जिनजाई उलिन लीग को एस्टेब्लिश इसलिए किया था सारे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को लेके वो डेमन स्काल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके, और ये फाइट जिनबाई के लोगों के लिए ही नहीं है। मास्टर जिनजाई का बात सुन के यान हैरान हो रही होती है कि मास्टर का रैंक तो लॉर्ड रेन शाओतियान से भी ज्यादा है, तो भी आखिर वो क्यों इतना डर रहा है। जिसे सुनते ही मास्टर जिनजाई उसे कहती है कि
एक कुछ चीज है जो तुम्हारे समझ से बाहर है। जिंजाई को दोस्तों सबसे ज्यादा डर था स्ट्रेंज फायर को लेके, जो डेमंस कार्ड के ही एक रिवाइवल था जो इस साल का सी सेरेमनी को ही सिलेक्ट किया था। मास्टर जिंजाई को डर था कि जैसे ही 20 साल पहले ब्लडबाथ का शुरुआत हुआ था वैसे इस साल ना हो, इसलिए जिंजाई को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। और इस मिस्टीरियस फायर से जो फोर्स इन्वॉल्व है वो एक टेरिफाइंग पावर है जिसे कंट्रोल करना उनके बस के बात नहीं था। और जुआनजू परफेक्चर स्कूल के 100 बीस्ट भी अब तक उलिन लीग में ज्वाइन नहीं किया है, इसीलिए मास्टर जिंजाई चाह रहा था अगर 100 बीस्ट अगर उलिन लीग में ज्वाइन करे तो उसी टेरिफाइंग पावर से मुकाबला करना उनके लिए थोड़े इजी हो सकता है। और यान को उन बीस्ट को ज्वाइन करवाने के लिए बोलती है। और ये एपिसोड यहीं पे दाइंड हो जाता है। रेड फ्लेम इंपीरियल गार्ड्स के एपिसोड 12 की सेकेंड पार्ट को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा।